देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपको क्वेश्चन पहले समझना है। देखिए लिखा है टू पोल, दो पोल हैं आपके खंबे हैं, वो इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग खड़े हुए हैं अपोजिट एक दूसरे के, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड के, इधर उधर के आए आपके रोड के खड़े हुए हैं, जिसकी बीच की दूरी जो है आपकी 80 है, 80 मीटर है। अब दूसरा नंबर आता है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक पॉइंट है, एंगल आपके बनते हैं, एंगल आपके बनते हैं टॉप ऑफ द पोल, एक इतना बनता है एक इतना बनता है क्रमशः। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। जो आपका पॉइंट है, देखो जैसे हमने हम मान लिया आपके दो पोल हैं, ये क्या है आपके इक्वल पोल है, ये आपकी जमीन है नीचे की, ये जमीन है, इक्वल पोल हो गए, इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h होगी, इनकी बीच की दूरी उसने बता दिया कि आपकी यहां से यहां तक 80 मीटर है, पूरी टोटल कितनी है 80 मीटर है आपकी यहाँ की दूरी, 80 मीटर लिख दी। अब वो कह रहा है कि ये रोड में आपका कोई पॉइंट है, आप यहाँ मान ली कहीं भी मान ले, हमने जैसे यहाँ मान लिया पॉइंट मान लिया, तो यदि इसका टॉप से एक एंगल क्या है आपका यहाँ बनता है, एक क्या है यहाँ से यहाँ बनता है, तो इस प्रकार दो एंगल आपके बन जाते हैं, उसके टॉप से एक एंगल बनता है, एक उसके टॉप से बनता है, एक आपका 30 का बनता है, एक आपका 60 का बनता है। ये हमने मान लिया 60 डिग्री का, ये मान लिया 30 डिग्री का, हमने नाप के नहीं बनाया लेकिन ऐसा बनेगा, ये कोई गलत नहीं है। अब देखिए, अब हमारा जो है इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी और ये ई, ये हमने नाम दे दिए। अब एक चीज और आपको देखना है, यदि हम मानेंगे तो यदि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने x मान ली, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हमने x मान ली, तो ये कितनी होगी, तो पूरी तो 80 है, तो 80 में से हम क्या है इतनी माइनस कर देंगे तो आपकी इतनी हाइट बच जाएगी, मतलब 80 में से हम x माइनस कर देंगे तो आपकी क्या ये हाइट मिल जाएगी, आपको BC की हाइट मिल जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी BC की हाइट हो जाएगी। सी आपका हम यहां लिखे देते हैं, दिखता नहीं है, यहां लिख दें, इसको नीचे कर देता हूं, ये सी है, हमने यहां से यहां तक x मान ली थी, ये x है आपकी इतनी, और यहां से आपका क्या 80 माइनस क्या होगी x होगी, ये होगी ही, यहां से आप दूरी यदि हम x मानते हैं तो यहां से BC की दूरी क्या 80 माइनस x होगी, बड़ी में से छोटी दूरी को माइनस करते हैं तो आपकी छोटी दूरी मिल जाती है। इस प्रकार अब हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख देंगे, SOL we solve HEIGST height of poles POLS poles इक्वल AB इक्वल है किसके DE के इक्वल है H के, आपका ये भी H है ये भी H है, यहां तक की दूरी भी आपकी क्या है ये H मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी भी आपकी क्या H मीटर हमने मान ली है, तो ये आपकी H मीटर हो गई। अब हमारा दूसरा दिया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस ऑफ रोड, और रोड की जो दी है मतलब ये BD है, BD पूरा रोड है वो 80 मीटर है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, दिया है हमने लिख दिया है। अब आपके एंगल दिए हैं, एंगल क्या दिया है ECD, एक है आपका 30 डिग्री, इसको माना था हमने 30 डिग्री, एक है एंगल आपका ACB, AC और B, ये हमने 60 डिग्री का माना था, देखो ACB 60 का माना था, ECD 30 का माना था, इनका हम बाद में अब यूज करेंगे। एक चीज और निकाल लें, देखिए लेट डिस्टेंस, लेट DIS
TANC डिस्टेंस। आपका फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टू पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, POINT पॉइंट, DC इक्वल क्या, x मीटर, देयरफॉर आपका DC होगा 80 माइनस x मीटर। ये आपका क्या है, इतना आप लिख लेंगे, इससे डायग्राम बना करके इतना आप लिख लेंगे। अब यहां से शुरू करेंगे आगे सोल्व करना। इन ट्रायंगल हमने ले लिया AB EDC, या जो मान लो, अपने मन का मानना है। तो ये ED अपान DC, पप्पू बाबूपाल से आपका होता है टेन थीटा। पप्पू बाबूपाल, हल्ला हल्ला बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा। ED हमने मानी थी H, DC माना है हमने X, इक्वल 10, ये आपका क्लियर है, 30 डिग्री, 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है। H अपॉन X इक्वल 1/√3। अब इसका हम क्रॉस मल्टी करेंगे, इस केस में, तो x इक्वल हो जाएगा h√3। ये आपका क्या है, हमने h की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं दूसरा वाला इक्वेशन, क्योंकि हमें x की भी चाहिए और h की भी चाहिए, लेकिन जब तक h की नहीं मिलेगी तब तक x की कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC में AB अपॉन BC इक्वल टेन थीटा। AB अपॉन BC परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा। AB की वैल्यू है आपकी H और BC की वैल्यू है आपकी 80 माइनस x। BC की वैल्यू है 80 माइनस x, हमने यहां भी निकाल के रख ली थी, ये देखिए 80 माइनस x BC की वैल्यू इक्वल 10। थीटा की वैल्यू आपको स्पष्ट दिखाई देती है, देख लो 60 डिग्री। 10 60 का मान होता है √3, तो h अपॉन 80 माइनस x इक्वल √3। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टी कर देंगे, 1 का h में, इनका इसमें, 1 का h में, इसका इसमें। तो 1 का h में करेंगे तो आपका h इक्वल हो जाएगा 80 का इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 80√3 माइनस √3x। देखो √3 का 80 में किया 80√3, √3 का x में किया तो √3x। अब x की वैल्यू हम जो है यहां पर रख देते हैं, x की वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो h की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू, हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे तो h इक्वल 80√3, 80 लिखा है, 80√3 माइनस √3। अब ये x की वैल्यू है h√3, ये हो गई। अब हम इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 हट जाएगा, तो आपका h इक्वल हो जाएगा 80√3, 3 जा 9, 9 का आधा 3h हो जाएगा।
अब ये 3h को इस तरफ ले आएंगे, -3h को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3h को इस तरफ ले आएंगे तो h प्लस 3h इक्वल ये आपका 80√3 जैसा का तैसा 80√3 तो कितना हो जाएगा 4h इक्वल 80√3 तो h इक्वल हो जाएगा 80√3/4। हमने 4 को साइड चेंज कर दिया तो आपका कितना आ गया, इसका डिवाइड किया 4 2 जा 8 20√3 ये आपकी h की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब आपको क्या है x की वैल्यू निकालने के लिए h का मान रखना पड़ेगा। इसको मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू PUTTI and putting the value in इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब आप यहां रख देंगे x के स्थान पर तो x इक्वल हो जाएगा देखिए h लिखा है, h की वैल्यू कितनी है 20√3 और ये कितनी लिखी है √3, यहां लिखी है √3। देखिए यहाँ h की वैल्यू लिख दी, ये √3 जैसा का तैसा, इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल 20 × 3 तो x इक्वल कितना 2 3 जा 660। आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आपका डिस्टेंस कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आप लिख देंगे, फाइंड क्या करना था आपको हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, हेंस DIS डिस्टेंस ऑफ पॉइंट POINT पॉइंट 60 मीटर, HEIGST हाइट ऑफ पोल POLS पोल्स इक्वल कितना पोल इज 20√3 मीटर, 20√3 मीटर आपका ये हो जाएगा, ये आपका 60 मीटर हो जाएगा। एंड लगा दें यहां पर, चलो एंड। ये आपका क्लियर हो गया, हमने कैसे निकाला, डायग्राम बनाया, पुटिंग कर दिया, आंसर आ गया। देखिए हमने क्या है, इससे हमने डायग्राम बनाया, दोनों इक्वल थे, हमने लिख लिया। अब आपका क्या है डिस्टेंस निकाल लिया हमने, एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, ये वाला, तो ये अपॉन ये x लिख लिया और tan का x का मान निकाल दिया। इसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इस वाले ट्रायंगल में क्या है ये वाला ले लिया, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है आपका वो भी tan आएगा, 60 का मान इतना होता, क्रॉस मल्टी किया तो h की वैल्यू हमने यहाँ पर देखो निकाल दी h की वैल्यू। अब हमें x के स्थान पर क्या है x की वैल्यू रख दी, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 3h हो गया, क्योंकि क्या रूट क्या हट जाएंगे तो 3h हो जाएंगे, तो 3h को जब उधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4h, 4 की डिवाइड कर देंगे तो आपका 20h का मान निकल आएगा। h का मान निकालने का x का मान निकालने के लिए हम क्या यहाँ पर मान रख दिए h के स्थान पर 20√3 ये देखो रख दिया, x बराबर यहाँ पर x इक्वल क्या है देखो h के स्थान पर जो है 20√3 रख दिया, इसका मल्टी किया 3 आ जाएगा, 9 आएगा और 9 का रूट हटेगा 3 आएगा, 3 का मल्टी इसमें कर देंगे 60 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो पॉइंट है DC आपका कितना निकल आया है 20। लेकिन यदि अदर पॉइंट देखते हैं, बिकॉज DC जो आपका निकला है DC क्या लिखा था हमने x माना था हमने यहाँ पर BD इतना मान था, x लिखा नहीं हमने, x का एक पॉइंट नहीं लिखा, DC आपका कितना निकल आएगा DC पॉइंट दिया जाए DC निकलेगा आपका ये x यहां से यहां तक 60 मीटर निकलेगा। एंड अदर पॉइंट OTHER अदर POINT पॉइंट, अदर पॉइंट आपका यदि BC देखें, BC की दूरी BC इक्वल BC आपका कितना था 80 - x,
तो 80 में से क्या है, 80 में से आप कितना 60 माइनस कर देंगे तो आपका कितना निकल आएगा 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर दूसरा पॉइंट निकल आएगा। इस प्रकार आपका हाइट हो गया ये, एक पॉइंट का 60 और दूसरे पॉइंट का 20। ये आपकी क्या है आंसर एग्जैक्टली निकल आया।